Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो चिल्ड्रन। आज हम अपनी रीडिंग सीरीज़ में एक और छोटी सी स्टोरी लाए हैं जिसका नाम है रानी लर्न्स फास्ट। रानी बहुत जल्दी सीखती है। लर्न का मतलब होता है सीखना और फास्ट का मतलब होता है जल्दी। और रानी है ये आपके जैसी एक छोटी सी लड़की जो अच्छी अच्छी बातें बहुत जल्दी सीख जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अब रीडिंग करना। और कुछ बड़े वर्ड्स को तोड़कर पढ़ेंगे। छोटे वर्ड्स अब आप कुछ कुछ पढ़ना सीख गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रानी, यहाँ पर 2 डॉट, इसका मतलब होता है कोलन। मतलब ये रानी ये बात कह रही है, इसलिए यहाँ पर 2 डॉट लगाए हैं। तो हम पढ़ते हैं माई होम, ह ओम होम, वर्क इज डन, माई होमवर्क इज डन, मेरा काम, मेरा घर का काम हो गया है। अब वो अपने पापा से पूछ रही है, पापा नाउ आई वॉन्ट टू वाटर द प्लांट्स। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पहले बच्चों को पढ़ाया था, इसीलिए WA को मैंने अंडरलाइन करके पढ़ाया है। तो WA साउंड है वो, और इसीलिए इस वर्ड को पढ़ेंगे वॉन्ट, 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 वैंट नहीं पढ़ेंगे। WA साउंड को आप याद रखिए, वो साउंड होती है, तो इसीलिए वॉन्ट। और आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं, यहाँ पर भी WA साउंड है और ये है वाटर, वाटर। और प्लांट्स को हम तोड़ के कैसे पढ़ेंगे, प्ल आंट, और एस है तो प्लांट्स। नाउ आई वॉन्ट टू वाटर द प्लांट्स। अब मैं पौधों को पानी देना चाहती हूँ। पौधों को पानी देने से वो हरे भरे रहते हैं, तो हमें भी अपने घर में पौधे लगाने चाहिए और उन्हें पानी देना चाहिए। अब उसके पापा का डायलॉग है, इसीलिए पापा लिखकर यहाँ पे कोलन का पंक्चुएशन मार्क लगाया हुआ है। अब उसके पापा कह रहे हैं फर्स्ट स्विच, स्विच। देखिए कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर S और W है, S की साउंड होती है स और W की व, तो ये बना स्व। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको स्व ई, और TCH साउंड होती है च, और ये वर्ड बना स्व इच, स्विच ऑफ द फैन रानी। अब पापा कह रहे हैं फर्स्ट स्विच ऑफ द फैन रानी, कि पहले ये जो पंखा चल रहा है इसको स्विच ऑफ कर दो, इसका जो स्विच है उसे बंद कर दो ताकि बिजली खराब होने से बच जाए। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसने फ़ैन का स्विच ऑफ कर दिया, पंखे का स्विच बंद कर दिया। तो उसको करने के बाद रानी कह रही है, अब इसके जो पापा हैं वो कह रहे हैं नाउ गो वाटर द प्लांट्स। अब जाओ और पौधों को पानी दो। तो रानी क्या कह रही है, ओके पापा, थैंक यू, कि ठीक है पापा, थैंक यू, आपने मुझे अच्छी बात सिखाई, अब मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे रानी के कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, क्योंकि वो रोज़ उनको पानी शाम को देती होगी, तभी उसके पौधे इतने सुंदर सुंदर और इतने सुंदर सुंदर फूल भी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर रानी की मम्मी भी बैठी हैं, तो रानी क्या कह रही है, ऑल द प्लांट्स लुक हैप्पी। ALL आप लर्न कर लीजिए, ऑल द प्लांट्स लुक हैप्पी। सारे पौधे कितने खुश लग रहे हैं। खुश, क्या पौधे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो हरे भरे हैं, इसीलिए रानी कह रही है कि सारे पौधे बहुत खुश लग रहे हैं। अब पौधों को पानी देने के बाद वो क्या कह रही है, मैं, AY जो साउंड होती है वो होती है ए, तो इसीलिए ये वर्ड बना मे आई प्लीज, प्लीज, और लास्ट में है मैजिकल ई, तो इसको हम पढ़ेंगे प्लीज गो आउट। OU साउंड इज आउ, और ये वर्ड बना आउट, आउट।
टू प्ल ए प्ले। यहाँ पर मैंने बताया था ए वाई साउंड इज ए, तो यहाँ पर भी ए वाई साउंड होती है ए, और ये वर्ड बना प्ल ए प्ले माँ। अब हम इसे फ्लुएंटली पढ़ेंगे। मे आई प्लीज़ गो आउट टू प्ले माँ। क्या अब मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ? तो माँ उसकी क्या कहती है, उसकी जो मम्मा है, माँ है, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं टर्न, टर्न द टैप ऑफ बिफोर, BEB फोर, और यहाँ पर है ये मैजिकल ई, इसीलिए ये बना बिफोर यू गो रानी। टर्न द टैप ऑफ बिफोर यू गो रानी। अब वो कह रही हैं कि जाने से पहले टैप बंद करके जाओ, ये जो पानी है ये ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसीलिए जाने से पहले इसका टैप ऑफ कर दो। और जब उसने टैप ऑफ कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो उसकी मम्मी कह रही हैं, उसकी माँ कह रही हैं नाउ यू कैन गो टू द पार्क, पार्क, नाउ यू कैन गो टू द पार्क। अब तुम पार्क जा सकती हो। पार्क में सब खेलने जाते हैं और घूमने जाते हैं। तो रानी कहती है ओके माँ, थैंक यू, कि ठीक है माँ, थैंक यू, धन्यवाद, मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पर रानी वापस आ गई और पापा मम्मी आप देख रहे होगे टीवी देख रहे हैं एक साथ मिलकर। तो रानी जब वापस आई तो वो कह रही है माँ पापा आई एम बैक। ये वर्ड बना बैक, सी के साउंड होती है क, और वर्ड बना बैक। आई वॉन्ट टू वॉच टीवी विद यू, कि माँ पापा मैं आ गई हूँ वापस, अब मैं आपके साथ टीवी देखना चाहती हूँ। तो उसके माँ पापा कहते हैं कम रानी लेट अस वॉच टीवी टुगेदर। अब यहाँ पर टुगेदर नया वर्ड है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? टू टुगेदर। कम रानी, आओ रानी, लेट अस वॉच टीवी टुगेदर, हम सब मिलकर साथ में टीवी देखें। तो अगर आपके घर में भी ऐसे है तो आप सभी को भी साथ में टीवी देखना चाहिए, ताकि जगह जगह बिल का खर्चा बच जाए। और यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है आफ्टर सम टाइम। टाइम एक मैजिकल ई वर्ड है, इसे हम पढ़ेंगे टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, रानी बोलती है आई वॉन्ट टू ड्रॉ नाउ। अब यहाँ पर वॉन्ट तो हमने सीख लिया, ड्रॉ कैसे पढ़ेंगे? AW साउंड जो होती है वो होती है ऑ, और ये वर्ड बना ड्रॉ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ नाउ। अब मैं ड्राइंग करना चाहती हूँ, अब मैं चित्र बनाना चाहती हूँ। और इस वाले पेज पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रानी अपनी ड्राइंग कर रही है सुंदर सी। यहाँ माँ पापा टीवी देख रहे हैं। तो थोड़ी देर में पापा कहते हैं लेट अस कुक डिनर। इसको पढ़ेंगे कैसे? कुक डिनर। अब हम डिनर बनाते हैं। डिनर होता है शाम का खाना, कि आओ अब हम डिनर, शाम का खाना, रात का खाना बनाते हैं। तो माँ कहती है लेट अस गो टू द किचन। किचन कैसे पढ़ेंगे? TCH साउंड होती है च, और ये है N, किचन। लेट अस गो टू द किचन। आओ अब हम किचन में चलते हैं, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? किचन में। अब यहाँ पर क्या हुआ? माँ पापा ने टीवी ऑफ नहीं किया और माँ पापा किचन में जा रहे हैं डिनर कुक करने, डिनर बनाने। तो रानी बोलती है स्विच ऑफ द टीवी माँ पापा, कि टीवी को ऑफ करते हुए जाओ, क्योंकि रानी ने बात सीखी है कि हमें बिजली और पानी को वेस्ट नहीं करना। तो वो अपने माँ पापा को याद दिला रही है कि माँ पापा टीवी बंद करके जाओ। और माँ पापा क्या कहते हैं? ओह
सॉरी। अब जब हम कुछ गलती कर देते हैं तो हम बोलते हैं ना ओह सॉरी, तो वैसे ही माँ पापा ने भी कहा ओह सॉरी। तो इस छोटी सी स्टोरी में हमने रीड किया और हमने सीखा कि कैसे रानी बहुत जल्दी बहुत अच्छी आदतें सीख जाती है। तो इस कहानी से आप भी एक छोटी सी चीज़ सीख सकते हैं कि जब भी आप कमरे से बाहर जाएं तो अपने घर की उस कमरे की लाइट, पंखा या टीवी अगर ऑन हो तो उसे बंद करके जाएं, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। और अगर आप कुछ पानी का काम कर रहे हैं तो उसका भी टैप अगर ज़रूरत ना हो तो बंद कर सकते हैं, ताकि आपका जो पानी है वो भी वेस्ट ना हो। और पानी तो जैसे हम सबको पता है बहुत कीमती है। तो आप ये स्टोरी पढ़ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप रीडिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई स्टोरी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक कीप लर्निंग एंड